आज का अपना टॉपिक है प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिस्चार्ज साइकेट्रिक हॉस्पिटल। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1912 के अंदर इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइन दी गई थी पेशेंट के एडमिशन और डिस्चार्ज से रिलेटेड, और 1987 के अंदर मेंटल हेल्थ एक्ट पारित हुआ। इसके अंदर भी डायरेक्शन एंड गाइडलाइन दी गई थी एडमिशन एंड डिस्चार्ज से रिलेटेड। इसी के चैप्टर 4 के अंदर हाउ टू एडमिशन हाउ टू डिस्चार्ज यानी पेशेंट के एडमिशन एंड डिस्चार्ज से रिलेटेड बताया गया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो अपने इस एक्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट का एडमिशन एंड डिस्चार्ज कैसे करते हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने एडमिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, प्रोसीजर फॉर एडमिशन पहला है वॉलेंट्री वॉलेंट्री एडमिशन, यानी जिस पेशेंट की एज 18 प्लस हो, अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या मेंटली इल हो, तो वॉलेंट्री रूप से एडमिशन के लिए हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट या मेडिकल ऑफिसर से रिटर्न के अंदर रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके अंदर मेडिकल ऑफिसर हेल्थ एग्जामिनेशन के बाद अगर वो पाता है कि पेशेंट एडमिशन के लायक है, तो बोर्ड ऑफ विजिटर से रिक्वेस्ट करके या बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सहमति के द्वारा पेशेंट को एडमिट कर सकता है। और बोर्ड ऑफ विजिटर्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश होते हैं, और कम से कम बोर्ड ऑफ विजिटर की बिना बोर्ड ऑफ विजिटर के विदाउट परमिशन से अपने पेशेंट का एडमिशन नहीं कर सकते। जिन पेशेंट की एज 18 से कम होती है उनके रिलेटिव्स के द्वारा रिक्वेस्ट दिया जा सकता है, जब मेडिकल सुप्रिटेंडेंट पेशेंट को एडमिट कर सकता है। सेकंड वन एडमिशन स्पेशल सर्कमस्टेंस। अगर पेशेंट अपनी इच्छा से अपनी अनुमति से एडमिट नहीं होना चाहता, तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स फ्रेंड्स मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को रिटर्न के अंदर एडमिशन के लिए कह सकते हैं। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एग्जामिनेशन के बाद बोर्ड ऑफ विजिटर से सहमति के द्वारा पेशेंट को एडमिट कर सकता है। बोर्ड ऑफ विजिटर्स, और इसके साथ एक बात ध्यान रखने लायक है, कम से कम 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अंदर 2 में से एक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, सेकंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होना चाहिए। थर्ड है रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन। रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन के अंदर वो एडमिशन आते हैं जो पुलिस के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा
एडमिशन किए जाते हैं। इसके अंदर है सबसे पहले पेशेंट्स के जो भी करीबी रिलेटिव्स है, हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड्स है, उनको लगता है पेशेंट मेंटली इल है, तो मजिस्ट्रेट को रिटर्न के अंदर या पिटीशन दे सकते हैं पेशेंट को एडमिट करने के लिए। और पेशेंट की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और पिटीशन के बाद पेशेंट को 14 डेज तक क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जाता है। 14 डे क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। और साथ में 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट 7 दिन से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है तो पेशेंट को एडमिशन के लिए परमिशन दे सकता है। 4th वन है रिसेप्शन ऑर्डर नॉट ऑन एप्लीकेशन। नॉट ऑन एप्लीकेशन 4th वन। इसके अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज कभी भी सड़कों पे कभी भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या मेंटली इल है या उनके रिलेटिव्स इस प्रकार के व्यक्ति को प्रॉपर ध्यान नहीं देते, केयर नहीं देते, तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद अगर सेटिस्फाई होता है तो रिसेप्शन ऑर्डर दे सकता है। और इसके साथ कम से कम 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे पहले बताया, एक रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा, एक अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और साथ में मजिस्ट्रेट को इस बात की भी संतुष्टि होनी चाहिए कि जो भी इसके पेशेंट के रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो हॉस्पिटल का सभी खर्चा उठाएंगे। मजिस्ट्रेट जो भी रिसेप्शन ऑर्डर देता है या भर्ती का ऑर्डर देता है उसका ड्यूरेशन 30 डेज का होता है। आफ्टर 30 डेज अगर पेशेंट की रिकवरी नहीं होती तो इसको दोबारा रिन्यूअल किया जा सकता है। और कोई पेशेंट जुडिशियल एरिया से जुड़ा हुआ है या जुडिशियल एरिया के बाहर का है जो मजिस्ट्रेट के दायरे में नहीं आता, वहां ये रिसेप्शन ऑर्डर नहीं दे सकता या वहां भर्ती के ऑर्डर नहीं दे सकता। नेक्स्ट वन है एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर। मेंटली इल प्रिजनर, इसके अंदर प्रिजनर का मतलब कैदी। इसके अंदर मजिस्ट्रेट मेंटली इल पेशेंट को कम से कम 10 डेज तक ऑब्जर्वेशन रखते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है तो पेशेंट को एडमिशन का ऑर्डर दे सकता है। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि किन कंडीशन में अपने पेशेंट को एडमिट करते हैं। तो प्रिजनर को अपने मेनली 3 कंडीशन में एडमिशन करते हैं। फर्स्ट है इंसैनिटी, जिसके कारण मानसिक असंतुलन या विक्षिप्तता के कारण जिसने कोई क्राइम किया हुआ है। सेकंड, इंसैन या मुकदमे के दौरान स्वयं की बचाव ना कर सके। और थर्ड वन है या सजा के दौरान उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। 6 वन है एडमिशन ऑफ पेशेंट अंडर जुडिशियल इंक्वायरी। अगर जुडिशियल इंक्वायरी के ड्यूरिंग अगर पेशेंट की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट एडमिशन का ऑर्डर दे सकता है। और
कोर्ट्स द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अपने हाई कोर्ट के द्वारा टाइम टू टाइम उसका इवेलुएट भी किया जाता है। नेक्स्ट है एडमिशन इन इमरजेंसी। कई बार साइकेट्रिक पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन या एक्यूट कंडीशन में एडमिशन किया जाता है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को 72 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। अगर पेशेंट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं होता तो खुद मजिस्ट्रेट पेशेंट के सामने जाके उसके हेल्थ का असेसमेंट कर सकता है और उसके एडमिशन का ऑर्डर दे सकता है। ये तो एडमिशन था, ये एडमिशन प्रोसीजर थे। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है वॉलेंट्री एडमिशन। अगर कोई पेशेंट अपनी इच्छा से वॉलेंट्री एडमिशन हुआ है तो रिटर्न के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को डिस्चार्ज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बोर्ड ऑफ विजिटर्स एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट के अगर ये सेटिस्फाई होते हैं कि पेशेंट डिस्चार्ज योग्य है तो 24 आवर्स के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है इन केस ऑफ पेशेंट एडमिटेड अंडर रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन। इसके अंदर वो पेशेंट आते हैं जिनका एडमिशन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर पिटिशनर्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को डिस्चार्ज के लिए रिटर्न के अंदर लिख सकता है और यह मेडिकल सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन के बाद डिस्चार्ज के बारे में अपने मजिस्ट्रेट को बता सकता है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद पेशेंट का डिस्चार्ज का ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट वन है इन केस ऑफ पेशेंट हु आर एडमिटेड इनटू ए मेंटल हॉस्पिटल बाय पुलिस। ऐसे पेशेंट जो पुलिस के द्वारा एडमिट किए जाते हैं, इन कंडीशन के अंदर पेशेंट के रिलेटिव्स को लिखित के अंदर प्रशासन को देना पड़ता है कि जो भी पेशेंट की केयर करेंगे प्रॉपर, पेशेंट तो कोई भी हर्ट नहीं करेंगे और पेशेंट की सही प्रकार से देखभाल करेंगे। इसके अंदर भी सेम ही डिस्चार्ज है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोर्ड ऑफ विजिटर्स पेशेंट के एग्जामिनेशन के बाद अगर उनको लगता है पेशेंट डिस्चार्ज लायक है तो पेशेंट को डिस्चार्ज दे सकते हैं। फोर्थ वन है इन केस ऑफ क्रिमिनल लुनेटिक्स। इसके अंदर पेशेंट्स को क्रिमिनल लुनेटिक्स के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोर्ड ऑफ विजिटर्स को यह लगता है कि पेशेंट रिकवर हो गया है, पेशेंट सही हो गया है, तो वो रिलेटेड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकता है और वो आगे का अपना जो भी पेशेंट केस है या मुकदमेबाजी है वो लड़ने के लिए फिट है, वो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिफ्थ वन है इन केस ऑफ पेशेंट अंडर जुडिशियल इंक्वायरी। अगर जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर पेशेंट को आपने भर्ती किया है, अगर उसकी मानसिक स्थिति सही पाई जाती है एग्जामिनेशन के बाद तो उसको डिस्चार्ज दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिया जाता है कि पेशेंट कंप्लीट रूप से सही है और आगे की जो भी मुकदमेबाजी है या अपनी सजा पाने के लिए तैयार है। तो ये तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर था साइकेट्रिक पेशेंट का।